जय श्री राधे। आप सभी भक्तों का स्वागत है एचडी शिव दर्शन ब्लॉग में। दोस्तों, आज की कथा में मीराबाई, जो कि एक बहुत ही भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थीं, उनके पूर्व जन्म के बारे में इंद्र जी महाराज द्वारा बताया गया है। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। चलिए जानते हैं इंद्र जी महाराज ने क्या बताया जो मीराबाई हैं उनके पूर्व जन्म के बारे में। कई जगह ऐसी कथा है कि श्री किशोरी जी ठाकुर जी से 1 साल बड़ी है। पर हमारे ब्रज में देखो, अब ये विवाद का विषय नहीं है कि कौन सी बात सत्य कौन जो है ठीक है। अब सब जो हमारे रसिक जन कह रहे हैं श्री जी आ गई ना, ठाकुर जी आ गए ना हृदय में, अब काय को ये बात की होड़ लगानो कौन बड़े। हाँ, हम ब्रजवासी यही कहेंगे हमारी श्री जी बड़ी हैं, हमारी लाडली जू बड़ी हैं। पर कई जगह ऐसे उत्सवों में गीत गाए जाते हैं बरसाने में, जिनमें ऐसे भाव आते हैं कि श्री जी ठाकुर जी के बाद भई। अब उसमें रसिक जन कहते हैं कि श्री जी बाद में ही आई हैं। कई रसिक जनों का ऐसा मानना है कि ये बधाइयां जो गाई जा रही हैं, उन बधाइयों में ऐसा भाव है कि नंदरानी यशोदा आई और नंदरानी लाला को गोद में लेके नाच रही हैं। तो इससे ये बात प्रमाणित होती है कि ठाकुर जी पहले जन्म हुए। तो फिर कई रसिकों का ऐसा भाव है कि नहीं, श्री जी की प्रथम राधाष्टमी है, 1 साल की हो गई श्री जी, तब लाल जी आए हैं साथ में, नहीं तो श्री जी तो बड़ी हैं ठाकुर जी से, ऐसा भाव लोगों का है। अब जो भी हो, मैं क्या, लेकिन एक बहुत सुंदर भाव बताते हैं कि जब श्री जी प्रकट भई तो बरसाने में नौबत बज रही है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, वृषभानु जी खूब लुटा रहे हैं। तभी गोकुल में खबर पहुंची कि भैया नंद बाबा के सखा श्री वृषभानु जी के यहां लाली भई है। नंद बाबा बोले भैया हम सबरे चलेंगे, खूब सारी सामग्री लेके हमारे यहां लाला भयो। तब सब सखी आई, सब गोपी आई, बरसाने थे, हम भी चलेंगे। नंद बाबा, यशोदा मैया, सब गोकुलवासी खूब सारी सामग्री लेकर के वृषभानु जी को बधाई देवे गए और गोद में लेकर के लाला को यशोदा मैया भी गई बरसाने। ठाकुर जी तो टुकुर टुकुर निहारते जा रहे हैं। बोले मोते बढ़िया सौभाग्यशाली दामाद कौन सा होगो, 1 साल को है ही ससुराल आगो। सब लोग दुनिया भर के रत्न, ऐसा होता है ना कि बालक पहली बार जब गोद में लेते हैं तो बुआ फूफा सब जो भी आते हैं घर पे उसको कुछ देते हैं, उसके रूप को देख करके। कई घर में बालक इतना सुंदर होता है कि उस पर कई माताएं बड़ी बूढ़ी इतनी प्रसन्न हो जाती हैं, अपने महंगे महंगे हार होते हैं ना, खुशी होकर के निकाल के पहना देती हैं उसको, इतनी प्रसन्न होती हैं। तो श्री जी के रूप की कैसी महिमा कि सब लेकर के जो गए वो तो दे ही रहे हैं, बाकी अपने अपने आभूषण उतार उतार करके श्री जी को प्रदान कर रहे हैं। इतना सुंदर स्वरूप श्री जी का। यशोदा मैया ने जैसे ही पलना में पौड़ी भई श्री लाडली जी को देखा, किशोरी जी को देखा, नेत्र प्रेम आश्रु से छलक पड़े यशोदा जी के, प्रेम आश्रु भराए। गोद में लाला है, लाला भी टुकुर टुकुर देख रहे, मैं देख लूं ने कैसी लग रही श्री जी। आहा, यशोदा मैया जितनी सामग्री लेकर के आई सब लाडली जू के पलना के आसपास रखवा दिए, लेकिन घूम घूम के आती हैं, फिर आकर के श्री जी को देखती हैं, फिर उनके रूप माधुरी को देखती हैं, अपने कड़ूला उतार के दे देती हैं, कभी अपने नवलखा के हार उतार के दे देती हैं, कभी कुछ कभी कुछ। अब वहां कीर्ति मैया कर, अरे बहन कहा कर रही, बोले कहां बताऊं, ऐसा मन कर रहा हो, इतनी प्यारी है तुम्हारी लाली, आप कहां कहां वार दूं। सब गहने उतार उतार करके यशोदा मैया ने चढ़ा दिए। जब वापस जावे को समय आयो, नंद बाबा बोले चलें, अब गोकुल चलें, अब खूब उत्सव है गयो, चलो अब। लेकिन यशोदा मैया जी को चित्त ऐसा है गयो कि लाडली जी को देखे बगैर रह नहीं पा रहे। घूम घूम के आमे नेक और देख लूं या फिर जाऊंगी, नेक और देख लूं। मन में अभी ऐसी अपूर्णता लग रही, अभी कछु दियो ही ना मैंने। अंत में जब नंद बाबा कहने लगे चलो, यशोदा मैया बोली कहां दे दूं। तभी दृष्टि पड़ी अपनी गोद में बैठे हुए नीलमणि पे। ठाकुर जी टुकुर टुकुर निहार रहे, मंद मंद मुस्का रहे, मानो यशोदा मैया तो कह रहे हो मैया मोये दे दे, मुंह तो बढ़िया मणि ना है तो पे कोई, मैं यही मारे नीलो नीलो मणि बन के आया हूं कि तू श्री जी को प्रदान कर दे। और जैसे किसी की नजर उतारते हैं तो कोई वस्तु वारते हैं उस पर,
ये दृश्य देख करके समस्त बरसाने के लोगों के नेत्रन में अश्रु आ गए। यशोदा मैया ने अपने प्राण प्यारे श्री लाल जी को गोद में लियो और श्री जी पर 8 बार बार करके उनकी नजर उतार करके श्री लाल जी को ही पधरा दिए। ठाकुर जी पधरा दिए, सबके नेत्र सजल हो गए या प्रेम को देख करके। और यशोदा मैया बोली, कीर्ति मैया बोली, बोले लाला वार के जा रही हो, अब मुझे दे जा रही हो? बोले ना दे के तो ना जाऊंगी, लेकिन हाँ वचन दे के जा रही हूं, मेरो लाला सदा आपकी लाली के अधीन ही रहेगो, सदा इन्हीं के अधीन रहेगो, जैसो जे कहेंगी वैसो करेगो, दुनिया में दोनों की बात सुनेगो, या तो मेरी या तुम्हारी लाली की, और कोई की नहीं सुनेगो। ऐसे हमारे ब्रज में मधुर लीला भाव सुनाते हैं। ये कथा भागवत में नहीं है, ऐसे ब्रज में भाव सुनाते हैं। ठाकुर जी जन्मे 1 वर्ष के अंतराल तक उत्सव मनता ही रहा। अच्छा, उत्सव किसे कहते हैं बंधु बताओ? जहां पर व्यक्ति अपने डेली रूटीन्स जो होते हैं ना, इतने बजे सोना, इतने बजे खाना, इतना पीना, इतना करना, पहनना, सोचना, सवरना, ये सब जहां पर अव्यवस्थित हो जाता हो उसको उत्सव कहते हैं। व्यवस्था में कभी उत्सव नहीं होता। कोई व्यक्ति व्यवस्थित होकर के अगर उत्सव करना चाहता है तो भैया वो ना ही करे तो ये अच्छा। उत्सव तो वो उसे कहते हैं जहां पर आप अपने देह की सारी व्यवस्थाएं छोड़ दो, वो उत्सव है। सो जाते हैं 10 बजे लेकिन रात भर निकल गई, सो ही नहीं पाए, वो उत्सव है। सुबह 8 बजे बाल भोग करते हैं, 12 बजे दोपहर का भोग लेते हैं, शाम को 4 बजे चाय पीते हैं, रात में 8 बजे भोजन कर लेते हैं, सब अस्त व्यस्त हो गया। नाश्ता हो रहा है 12 बजे, दोपहर का भोजन हो रहा है 4 बजे, दोपहर की चाय हो रही है 8 बजे, रात्रि का भोजन हो रहा है जैसे हमारा 12 बजे रात को। यही उत्सव है। लेकिन भाई थोड़ा बहुत देह को ध्यान रखना चाहिए, है तो शरीर है। ब्रजवासियों की ऐसी स्थिति हो गई, निद्रा का भान नहीं है, खाने पीने का भान नहीं है, बस नाच ही रहे। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अवाद्यंत्र विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नन्ते नंदस्य ब्रजमागत। भागवत जी में लिखा है कि नंद बाबा के यहां जब लाला को जन्म भयो तो भैया वाद्य तो अपनी अवधि तक ही बज सकते हैं, ढोल नगाड़े इनके समय हैं, 2-4 दिन तो बज जाएंगे, और रोज ही बजाओगे तो फिर वो तो फट ही जाएंगे। तो फिर उत्सव कैसे मना, बिना वाद्यों के कैसे नाच रहे हैं? तो कहते अवाद्यंत विचित्राणि, कोई ताली बजा रहा है, कोई मुंह से आवाज निकाल रहा है, कोई आवाज निकालने वाली वस्तु कोई बजा रहा है, कोई किसी के सिर पर बैठ के उसके सिर को बजा रहा है, किसी की बड़ी तोंद है तो कहें ला भाई यही ढोल है, यही बजामे हम। इस प्रकार से उत्सव मनाया जा रहा है और किसी को भी बुरा नहीं लग रहा है। कोई अगर किसी की पीठ पर तबला ढोलक बजा रहा है, किसी के कंधा पे चढ़ गया है, कोई विचित्र विचित्र आवाज निकाल रहा है, तो किसी को कोई पीड़ा नहीं, सब आनंद में है, बस उत्सव मनता रहे। इस प्रकार पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मना। तभी कंस के द्वारा भेजी गई एक राक्षसी 6वें दिन आ गई, जिसका नाम है पूतना। पूतना का मतलब क्या है? जो पवित्र नहीं है उसको पूतना कहते हैं। पूत माने पवित्र और ना। हर व्यक्ति के जब भक्ति मार्ग में वो प्रवेश करता है, सबसे पहला असुर उसके भक्ति मार्ग में जो आएगा वो आएगा पूतना, अपवित्रता। आप साधन करते हैं, नाम जप करते हैं, गुरु मंत्र का जप करते हैं, अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं और पवित्रता का ध्यान नहीं रखते हैं, तो इसका मतलब है आपने पूतना को प्रवेश दे रखा है। पवित्रता। अच्छा, कई लोग बाह्य पवित्रता तो बहुत रखते हैं पर मन में अपवित्रता रहती है, वो भी पूतना है। सबसे पहला आक्रमण पूतना का होता है और उससे आपको नष्ट करना है, नहीं तो आपके भक्ति साधन में वो विक्षेप डालती ही रहेगी। पूतना के बहुत सारे रूप हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस प्रकार ये केवल एक लीला है, उस लीला के साथ साथ हम सब लोगों को अपने जीवन में भक्ति मार्ग में संकेत भी है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे भक्ति मार्ग में सबसे पहला असुर आएगा पूतना, अपवित्रता।
जैसे नाम जप कर रहे हैं और नेत्र बंद करके नाम जप करते करते कुछ ऐसा चिंतन में आया जो पवित्र नहीं है, समझो पूतना आ गई। कथा सुन रहे हैं, लेकिन कथा सुनते सुनते बैठे बैठे ही, वैसे तो होता नहीं है ऐसा, लेकिन कई लोगों के संग हो जाता है कि विचार में कुछ दूषितता आ गई, ये मेरा शत्रु है, ये यहां कैसे आ गया, ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ये यहां क्यों आ गया, ये कथा क्यों सुन रहा है, ये कथा क्यों करा रहा है, ये कथा में क्यों बैठा है। इस प्रकार की विचारधारा किसी के प्रति आना, ये भी कथा में बैठ करके पूतना। वृंदावन गए और वहां के ब्रजवासियों ने आपसे कुछ तेज आवाज में बात करी और आपके मन में उनके प्रति द्वेष भावना आ गई। रहते वृंदावन में लेकिन बिल्कुल सबूर नहीं है, ऐसे बोलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पूतना। विचारों में, मन में, व्यवहार में अपवित्रता का आना, यही पूतना है। आप संसारी व्यक्ति हो तो आपकी अपवित्रता आना स्वाभाविक बात है, लेकिन आप भक्ति के पथिक हो, उसके बाद आपके चित्त में अपवित्रता आना, यह अच्छा नहीं है। उस समय क्या करना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिए। खांसी होती है तो आप औषधि लेते हो, बुखार आता है तो आप औषधि लेते हो, सिर दर्द होता है तो आप औषधि लेते हो। ऐसे ही जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, ये सारे दोष जब मन में आते हैं, ये सारे रोग जब जन्म लेते हैं, तब भी औषधि लेने। और औषधि क्या है उस समय? नाम जप कर रहे हैं और नाम जप करते करते विचारों में कुछ अपवित्र भाव आ जाए, उसी समय माला को वहीं विश्राम दो, माला को सन्मुख रखो और रख करके दोनों भुजा उठा करके श्री ठाकुर जी का मंगल नाम जोर जोर से उच्चारण करना प्रारंभ करो। जो नाम आपको आता हो, महामंत्र आता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कब कर रहे हैं? जब विचारों में कोई दूषितता आई। दूसरा, बेटे ने कुछ ऐसा किया जिस पर आपको क्रोध आया। अब कई बार तो क्रोध करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो बेटा बिगड़ जाएगा, लेकिन कई बार आपका क्रोध थोड़ा होना चाहिए, लेकिन आपको बहुत ज्यादा आ रहा है। कई लोग कहते हैं महाराज बहुत क्रोध आता है, क्या करें? जैसे ही क्रोध आता है उसी समय बैठ जाइए और भुजा उठा करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप जब तक गाते रहो, अपने आप देखेंगे उसी समय आपका क्रोध शांत होने लगेगा, उसी समय काम शांत होने लगेगा, लोभ शांत होने लगेगा, ईर्ष्या शांत होने लगेगी। क्यों? क्योंकि आप औषधि ले रहे हो, औषधि लेते ही ठीक हो जाओगे। हमसे कोई पूछता है कि नाम जप कब करना चाहिए, कोई कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में करो, कोई कहते हैं रात्रि सोने से पहले करो, कोई कहते हैं दोपहर में करो, कोई कहते, हम कहते हैं जब दोष चित्त में आवे तभी नाम जप में बैठ जाओ। जब दोष प्रकट होता हो नाम जप करो। पूतना, तो पूतना का पहला स्वरूप क्या है? अपवित्रता। पूतना का दूसरा रूप है अविद्या। कभी कभी बिहारी जी के प्रति भी आपके चित्त में शक हो सकता है, संशय हो सकता है। कभी कभी कथाओं के प्रति भी संशय हो सकता है, कभी कभी महापुरुषों के प्रति भी संशय हो सकता है। ये महाराज जी, इनको हम रोज सुनते हैं, लेकिन हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये भी संसारी हैं? इस प्रकार के संशय ये कब आते हैं? पूतना जब आती है। अपने गुरु के प्रति संशय हो जाना। जिन गुरु ने 4 वर्ष पहले हमको दीक्षा प्रदान की, उनका नाम जप हम कर रहे हैं, तिलक रोज लगाते हैं, लेकिन आज नाम जप करते करते कोई ऐसी चीज आपने देख ली भूल करके, आपके मन में संशय आ गया। ये गुरु जी के प्रति संशय, पूतना, अविद्या। अविद्या का स्वरूप क्या है? अत्यंत विश्वसनीय के प्रति भी अविश्वास को प्रकट करा देती है अविद्या। ये पूतना है। पूतना का तीसरा स्वरूप, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी की कथा से ज्यादा, ठाकुर जी के भजन से ज्यादा, कीर्तन से ज्यादा, ठाकुर जी से ज्यादा अन्य चीजों में रुचि बढ़ना, यह भी पूतना कराती है। जैसे सुनाम में कथा हो रही है, यहां पर
और पास में ही थोड़ी दूरी पर कुछ स्वांग हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, मान लो कोई बहुत बड़ा सिंगर आया है और उसका समय भी है 9 बजे से गाने आया है, आप कहोगे यार महाराज जी तो 7 दिन के लिए आए, वो तो 2 ही घंटे के लिए आया है। कोई बात नहीं, महाराज जी कथा तो 7 दिन है, सुन लेंगे, 2 घंटा वहां चलते हैं। ये कौन कराता है? पूतना। भगवत भाव का भार चित्त में कम होने लग जाए, संसार के विषयों के प्रति भार ज्यादा होने लग जाए, पूतना। ये सब पूतना है, पूतना से सावधान रहिएगा। पूतना आई ब्रजमंडल में, इतनी सुंदर बन के आई थी कि सब उसके रूप को देखने लगे। कोई उसके रूप माधुरी को देख रहा है, कोई उसकी चाल को देख रहा है, कोई उसके बालों को देख रहा है। इतनी सुंदर बन के आई, सबको अपनी ओर उसने मोहित कर लिया। नंद भवन में प्रवेश करी तो यशोदा मैया भी मोहित हो गई। यशोदा मैया तो यहां तक सोचने लगी, अरे विधाता, तेने मेरो लाला बड़े देर ते भेजो, कछु साल पहले भेज दियो हो तो यही तो ब्याह कराती अपने लाला को। ए विधाता, अब तेने ये उम्र को फिर तो बहुत लंबो कर दियो जी, तो बहुत बढ़िया जाते अपने लाला से ब्याह ना कर सकूं, लेकिन ये विधाता एक काम कर दियो। बोल कहा, या कि एक लाली हो, वाते अपने लाला को ब्याह करूंगी। इतनी सुंदर। ठाकुर जी अभी 6 दिन के हैं और मन ही मन ठाकुर जी कह रहे हैं, रुक जा मैया, अभी दिखाऊं सासू मां को मोह दिखाऊं तो है। जाए तू मेरो सास बनाने की सोच रही है, अभी रुक जाए, को पर्दाफाश करूं अभी तेरे आगे। कहने का अभिप्राय, पूतना क्या करती है, अपने वास्तविक रूप को ढक लेती है और सबके सामने ऐसा प्रकट करने लग जाती है कि वो बड़ी सरल है, बड़ी सहज है, बड़ी सुंदर है, बहुत नियमित। ये लोगों का स्वभाव है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई लोग हैं मन से बड़े क्रूर होते हैं, अंदर से बड़े राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, पर दिखाएंगे कैसे? हम तो ऐसे हैं, चाय नहीं पीते हम, कॉफी नहीं पीते हम, तो वैसे हैं। जब चले जाते हैं तो पीला वाला रस पीते हैं। कई लोग पूतना होते हैं, वो जब समाज में आते हैं तो ऐसा दिखाते हैं उनसे बढ़िया संसार में कोई नहीं है, और लोगों को लगने भी लगता है कि भाई जीवन हो तो ऐसा, व्यक्ति हो तो ऐसा। लेकिन जब एकांत में वो पहुंचते हैं तो महाक्रूर है उनका स्वरूप। ये पूतना है। पूतना ने सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। यशोदा मैया ने देखा कि इतनी सुंदर, इतने बढ़िया वस्त्र पहन के आई है, उन्होंने भी विचार नहीं किया, आओ आओ बहन, कहां ते आई? बोल पास के काम ते आई हूं मैया। अच्छा, तुम्हारे लाला भयो, आपको बहुत बहुत बधाई। अरे बहन, तुम्हारो ही लाला समझो, तुम्हारी लाली है कि ना है? कोई ना है, अभी तो नहीं है। जब होए लाली, सबसे पहले मैं बताइयो। पूतना बोली, क्यों, लाला हो तो नहीं बताऊं? वो भी बताइयो, पर लाली को जरूर बताइयो। मैं आपके लाला को गोद में लाऊं? यशोदा मैया बोली, अरे तुम्हारो ही लाला, लो। मैया ने जैसे ही ठाकुर जी पूतना की गोद में दिए। अब यहां समझने वाली क्या बात है, पूतना के रूप पर सब मोहित हो गए, लेकिन जिसको मोहित होना चाहिए था, परमात्मा, वो मोहित नहीं हुए। पूतना की गोद में जाते ही 6 दिन के ठाकुर जी ने पहले तो नेत्र बंद किए, छोटे छोटे हाथ धीमे धीमे करके ऐसे आंख के ऊपर और धर लिए, या कि छाया भी नहीं पड़े मुंह पे। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है पूतना का, कि परमात्मा के इतने समीप जाकर के भी उनके नेत्रों की अधिकारी नहीं बन पाई। हम सबको अवसर मिलता है ठाकुर जी के समीप जाने का, पर कहीं ना कहीं हम सब के अंदर ये पूतना जैसा तत्व होता है, जिसके कारण ठाकुर जी देखते नहीं। मैं कहा करता हूं कथा में, 1 लाख लोग बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। 1 लाख में से बिहारी जी किसको देख रहे हैं, ये बड़ी बात है। 1 लाख संख्या में बिहारी जी की दृष्टि किस पे पड़ रही है, ये बड़ी बात है। अब एक और बात कह दें, अन्यथा मत लीजिएगा। हजारों लोग कथा में आ रहे हैं, पर हजारों में से कथा सुन कितने रहे हैं, ये बड़ी बात है। पीछे तक भर रहे हैं सब, लेकिन हम सत्य बोल रहे हैं, सब नहीं सुन रहे हैं, कुछ ही सुन रहे हैं, बाकी सब तो बैठे हैं। भीड़ कितनी है ये बड़ी बात नहीं, सुनने वाले कितने हैं ये बड़ी बात है। ऐसे बिहारी जी के दर्शन को तो लाख लोग हैं, पर बिहारी जी की दृष्टि किस पर पड़ रही है, ये बड़ी बात है।
पूतना पर भले ही सब लोग मोहित हो गए, पर ठाकुर जी नहीं हुए। ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। इसलिए भैया ऐसा कभी कुछ मत करो कि ठाकुर जी की दृष्टि के अधिकारी ना बन पावे हम। कम से कम कितने भी अधम हो, कितने भी पापी हो, कितने भी क्रूर हो, कैसा भी हमारा हृदय चित्त हो, ठाकुर जी की दृष्टि पड़े हम पे। एक नजर कृपा की कर दो लाडले श्री राम। माना के मैं पतित बहुत हूँ, माना के मैं पतित बहुत हूँ, माना के मैं पतित बहुत हूँ, माना के मैं पतित पर यहाँ पतित पावन तेरो नाम, लाडली श्री राधे। यहाँ पतित पावन तेरो नाम, लाडली श्री राधे। स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। ओ मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। एक नजर बस उनके अधिकारी हम बन जाएं, और वो अधिकारी बनाती है भागवत। श्रीमद् भागवत क्या है बंधुओं? ये सामने जो श्रीमद् भागवत जी का जो सुंदर ग्रंथ रखा है, ये जो भागवत जी रखी हैं, ये श्रृंगार पेटी है। और आप सब यहां श्रृंगार करावे आए हो। जैसे श्रृंगार करा करके प्रियतम को प्रिय लगते हैं, ऐसे भागवत सुनने के बाद जो इस श्रृंगार को ग्रहण कर लेता है वो श्याम सुंदर का प्रिय बनता है, उनकी दृष्टि के अधिकारी बनते हैं कथा सुन करके। पूतना को यह अधिकार नहीं मिला। पूतना ने जैसे ठाकुर जी को अपने पयोधर का पान कराया, कालकूट विष लगा करके आई थी, यशोदा मैया ने बाहर चली गई। भगवान ने पहले तो उसके विष को पिया, दूध को पिया, रस तत्वों को पिया, और सब पीते 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 ठाकुर जी ने जैसे प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत, जैसे प्राण खींचने प्रारंभ किए पूतना के। अब 6 दिन का बालक कैसा होता? बिल्कुल हल्का सा होता, उसका वजन भी नहीं पता चलता। लेकिन ठाकुर जी जैसे ही पूतना के प्राण पीने लगे, पूतना को कुछ गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत, ठाकुर जी ने गाढ़ करके जैसे उसके प्राणों को पीना प्रारंभ किया, पूतना का रूप जितना सुंदर था उतना कुरूप होने लगा। धीमे 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 उसकी सारी सुंदरता जा रही थी और अपने राक्षस रूप में आती जा रही है। सामुंच मुंचाल मित प्रभाषणी। अब तो पूतना पहले तो बोली, अरे ये बालक मरता क्यों नहीं, इतनी देर हो गई। थोड़ी देर में बोली, अरे ये ऐसे इतना इतना जोर क्यों लगा रहा है। थोड़ी देर में पूतना ने धीमे से पीछे करना प्रारंभ किया तो ठाकुर जी हटे नहीं। अब तो पकड़ करके ठाकुर जी को पीछे खींचती है, लेकिन ठाकुर जी उसके पयोधर को नहीं छोड़ रहे। पूतना राक्षसी रूप में प्रकट हो गई और कहने लगी, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़। सामुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, छोड़ 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 चिल्लाने लगी, लेकिन ठाकुर जी ने नहीं छोड़ा। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कथा में कहते हैं कि नन्हे से गोपाल जी बोल पड़े, पयोधर मुख से लगा के निकाल के बोले, मौसी जी हम पे तो पकड़ वो ही आवे, छोड़ वो ना आवे। और जाकू एक बार पकड़ ले फिर ठिकाने लगा के छोड़े, चाहे भक्त आ जाए चाहे राक्षस आ जाए, ठिकाने तो लगेगा। और भगवान ने प्राण पी करके पूतना का वध कर दिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। विशाल स्वरूप हो गया था पूतना का। नंद भवन के पीछे गिरी, धड़ाम आवाज हुई, सब ब्रजवासी दौड़ करके गए। दीवार टूटी पड़ी है और विशाल राक्षसी पड़ी थी। सबने पहले नंद भवन में जाके देखा, लाला कहाँ है? लाला नहीं मिले। यशोदा मैया तो पूछी, मैया लाला कहाँ है? बोले एक सुंदर सी आई, वाकु दिए मैंने। सुंदरी तो कोई मिली नहीं, भयंकर कुरूपणी पीछे पड़ी थी। जैसे ही थोड़ा ऊपर झांक के देखा तो ठाकुर जी उसके पयोधर के ऊपर लेटे हुए। सब लोगों ने सीढ़ी वगैरह चढ़ाई, ऊपर जाके ठाकुर जी उतार के लाए।
सब गोपियों ने, माताओं ने मिलकर के देखा, लाला ठीक तो है, स्वस्थ तो है। ठाकुर जी को कुछ नहीं हुआ। 6 दिन के लाला। यशोदा मैया और सब गोपियां लाला को लेकर के गौशाला गईं। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्भकम रक्षां चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नाम भी। सब गोपियां यशोदा मैया लाला को लेकर के कहां गई? गौशाला। और गौशाला में जाकर के गौमूत्र से 6 दिन के लाला को स्नान करायो और स्नान करा करके गौरज ठाकुर जी के 12 अंगों पर लगाई। और सब मैयाओं ने हृदय से, यही वैद्य है ठाकुर जी की, गैया वैद्य है। कोई डॉक्टर वैद्य किसी के पास नहीं लेके, गैया के पास ले गए मैया। और गैया की पूंछ से लाला को झाड़ो देने लगे। पतो ना कहां ते राक्षसी आ गई, इतनी सुंदर बन के आई, मुंह कहां पतो ये ऐसी है जाएगी। सब गोपी बोली मैया तू नी के राखे कर लाला। नी के मतलब संभाल के राखे कर। जन कौन कौन राक्षस राक्षसी आ जाए तू सबन के गोद में मत देकर लाला है। और हृदय से लगा करके ठाकुर जी को मैया ले गई। भगवान ने पूतना का वध किया। ब्रज में सबकी बड़ी चिंता का विषय हो गया था। लेकिन धीमे धीमे ठाकुर जी के किलकिलाहट, ठाकुर जी की प्रसन्नता में सब प्रसन्न हो गए। 3 महीना के ठाकुर जी भये। जैसे 3 महीना के भये, ठाकुर जी ने पहली बार करवट बदली, एक तरफ को मुड़ गए ठाकुर जी। अच्छा एक बात, जब ठाकुर जी भये हैं 1 महीना में ही ठाकुर जी कैसे है गए? गदमदरा से। ऐसे तो उनके हाथ और ऐसे ही उनके पांव और जो गोल गोल गाल, जैसे ही मैया गोद में लेती है ठाकुर जी के गाल नीचे लटक जाते हैं। ऐसे मोटे ताजे ठाकुर जी, हमारे ब्रज भाषा में कहें गदमदरा सो लाला। ऐसे गदमदरा से ठाकुर जी। और गदमदरा से ठाकुर जी ने जैसे ही करवट ली, यशोदा मैया ने जैसी देखी लाला ने करवट, पूरे ब्रजमंडल में नगाड़े बजवा दिए, बधाई हो। ब्रजवासी बोले काय बात की बधाई? बोले लाला ने करवट ली है, आज करवट उत्सव मनाया जा रहा है। जय हो लाडले लाल। लाडले का मतलब पता क्या होता है? नेक बिगड़ो भयो। हमारे बिहारी जी कैसे हैं? वो लाडले लाल है, मतलब इनके करवट को भी उत्सव भयो कि आज लाला ने करवट ली। वास्तव में बात तो ऐसी है कि ब्रजवासी नंद भवन को घेर के बैठे ही रहते हैं। लाला ने एक आवाज कर दे, सुई नगाड़े बजने लगे। अब लाला ने आवाज करी, लाला ने करवट ले ले, तो अरे लाला ने करवट ले ली। लाला सो गए हो तो सब धीमे चुपचाप बैठे रहे, प्रतीक्षा करें कब उठेगो। और जैसे ही ठाकुर जी उठ के अंगड़ाई लेते हैं, फिर से नगाड़े बजते हैं, लाला उठ गए हो, लाला उठ गए हो। वो नियम आज तक चल रहा है ब्रज में। आज भी ठाकुर जी सुबह मंगला में उठते हैं, पूरे वृंदावन में ढोल कीर्तन वाले सब ले ले करके मृदंग नाचते हैं। क्यों? मंगला हो गई, ठाकुर जी उठ गए। 3 महीना के ठाकुर जी भये। सक्टासुर नाम का एक दैत्य आया, इसका वध भगवान ने किया। एक सकट के नीचे, सकट कहते हैं बैलगाड़ी को, बैलगाड़ी के नीचे मैया ने लाला सुवाई दिए। क्यों? नंद भवन में इतनी भीड़ है गई, सब लाला के गाल पकड़े, हाथ पकड़े, पांव पकड़े, सब खींचे लाला है। ठाकुर जी चिड़चिड़ा के रोवे। तो यशोदा मैया लेके गई और एक बैलगाड़ी के नीचे लाला सुवाई दिए। तभी एक सक्टासुर नाम का दैत्य आया। भगवान ने अपना एक पांव लंबा करके बैलगाड़ी में जैसे ही मारा, 4 बार बैलगाड़ी आकाश में घूमी, नीचे गिर पड़ी, सक्टासुर का वध हो गया। फिर से आवाज भई, ब्रजवासी सब दौड़े तो कहा देखो मटके फूटे पड़े हैं, दूध बिखरा पड़ा है, सक्टासुर दैत्य मरा पड़ा है और ठाकुर जी दूध के बीच में लेटे हुए हैं। सबने कही मैया यशोदा इतने लाला कहां छोड़ दियो? मैया बोली अरे मैंने छोड़ो ना, मैंने तो बैलगाड़ी के नीचे सुबायो। ये गोपी ढूंढ ढूंढ के लाला के गाल खींचे, या हमारे मैंने नीचे सुबाई दियो। ये बैलगाड़ी कैसे पलट गई? और देख मैया कोई राक्षस भी मरो पड़ो यहां पे। इतने में वहां कुछ बालक खेल रहे थे, वो आए, मैया हम बताएं कैसे गिरी बैलगाड़ी? मैंने देखी। मैया बोली बता। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, आहा कि नते श्रद्धा धीरे गोपाल बाल भाषित मृत्युत अप्रेमयं बलम तस्य बालकस्य नते विदु।
छोटो सा एक बालक आयो, मैया तो बोलो मैया मैं बताऊं कैसे गिरी बैलगाड़ी। मैया बोली हाँ बता। मैया तेरो लाला है ना जी नेक्सस, हाँ जाने अपनो पाम मैया इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो। मैया लंबो करके यानी यो करके बैलगाड़ी में मारी, बैलगाड़ी यो 4 बार घूम के गिर गई और बैलगाड़ी टूट गई और जे राक्षस मर गो। मैया बोली इधर आ। बालक गयो हम, मैया ने एक थप्पड़ दियो वह गाल पे। झूठ बोला नेक्सस मेरो नेक्सस लाला, और तू कह रहा इतना बड़ा पाम क्यों, इतना बड़ा पाम क्यों। बालक बोलो मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं मैं झूठ ना बोल लो, मैंने अपनी आंखन ते देखो। मैया बोली फिरते आपस में, मेरी झूठी सौगंध खावे अपनी मैया की खा। कथा सुनाते सुनाते सुखदेव जी हंसने लगे और प्रेमाश्रु गिरने लगे। परीक्षित बालक तो सच बता रहे हैं पर यशोदा मैया मान नहीं रही है। क्यों? प्रेम की अधिकता जहां होती है वहां पर ईश्वरत्व खत्म हो जाता है, वहां पर प्रभुता नष्ट हो जाती है, वहां श्रेष्ठता नहीं दिखाई देती है। प्रेम अतीत जहां होता है